नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं आस्था, अध्यात्म और भगवान के रहस्यों की। आज का विषय है, क्या भगवान सच में हमारी मनोकामना पूरी करते हैं? एक ऐसा सवाल जो हर भक्त के दिल में कभी न कभी जरूर उठता है। कभी आपने सोचा है, हम रोज भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी स्वास्थ्य के लिए, कभी सुख और शांति के लिए। हम मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, दान करते हैं, फिर भी कई बार हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। तब मन में सवाल आता है, क्या भगवान हमारी सुनते ही नहीं? क्या वो केवल कुछ लोगों की ही इच्छाएं पूरी करते हैं? लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। भगवान न किसी को नजरअंदाज करते हैं, न किसी को अलग मानते हैं। वो हर आत्मा से एक समान प्रेम करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखता है, मैं उसकी श्रद्धा के अनुसार फल देता हूँ। मतलब, भगवान का नियम बहुत सीधा है। वो हमारी भावना, हमारे कर्म और हमारी निष्ठा को देखते हैं, न कि केवल हमारी मांग को। अगर हमारी इच्छा के साथ कर्म और सच्ची भक्ति जुड़ी है, तो फल अवश्य मिलता है, लेकिन समय भगवान तय करते हैं। भक्ति और कर्म का संबंध जुड़ा होता है। यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण समझिए। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़ा था, वो भगवान से चाहता था कि यह युद्ध ही न हो, पर कृष्ण मुस्कराए और बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं तेरी हर इच्छा तुरंत पूरी कर दूंगा, बल्कि उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि सच्चा भक्त वह है जो पहले अपना कर्म करता है और फिर ईश्वर पर भरोसा रखता है। इसलिए जब हम केवल मांगते हैं पर मेहनत नहीं करते, तो हमारी प्रार्थना अधूरी रह जाती है। लेकिन जब भक्ति के साथ कर्म जुड़ता है, तो भगवान स्वयं रास्ता बना देते हैं। एक प्रश्न उठता है कि भगवान इच्छा कब पूरी करते हैं? कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हुए भी वही नहीं देते जो हम मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वह हमारे हित में नहीं है। जिस तरह माँ बच्चे को हर बार मिठाई नहीं देती, वैसे ही भगवान भी हमें वही देते हैं जो हमारे जीवन को ऊपर उठाए। कभी कभी हमारी मनोकामना में देरी होती है, क्योंकि भगवान हमें परीक्षा में डालते हैं, ताकि हमारी श्रद्धा और मजबूत हो। जब भक्त का विश्वास अटूट होता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा, सुनहु सखा मम बचन स्वभाव, विश्वासु धरहु मन मम कहूँ उपाव। यानी, हे सखा, मेरा स्वभाव यही है कि जो सच्चे विश्वास से याद करता है, मैं उसकी सुनता हूँ। कल्पना कीजिए, एक भक्त रोज कृष्ण जी के आगे दीपक जलाता था। सालों तक उसने एक ही इच्छा मांगी, हे प्रभु, मुझे एक अच्छा जीवन दीजिए। कई वर्ष बीत गए, कुछ बदला नहीं। फिर एक दिन उसने रोते हुए कहा, प्रभु, क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ है? तभी भीतर से एक आवाज आई, मैं तेरी हर पुकार सुनता हूँ, पर पहले तुझे तैयार करता हूँ उस वरदान को पाने के योग्य बनने के लिए। और सच यही है, भगवान हमेशा सुनते हैं, बस वो हमें पहले योग्य बनाते हैं। आइए बात करते हैं कि सच्ची भक्ति कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, सच्ची भक्ति का अर्थ है मांगना नहीं, बल्कि समर्पण करना। जब हम कहते हैं, जो तुम्हारी इच्छा वही मेरी भी इच्छा, तभी भगवान की कृपा बहने लगती है। कहा भी गया है कि हे मनुष्य, केवल भगवान का भजन करो, ज्ञान या तर्क नहीं, केवल भक्ति ही मुक्ति देती है। तो दोस्तों, याद रखिए, भगवान हमेशा हमारी सुनते हैं, पर वो हमें वही देते हैं जो हमारे आत्मिक विकास के लिए सही होता है। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को प्रेम करते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं, और अपने कर्म से पीछे नहीं हटते, तो भगवान आपकी राह जरूर बनाते हैं, भले ही वह राह अभी न दिखे। अगर भगवान आपकी इच्छा तुरंत पूरी नहीं कर रहे, तो समझिए वो कुछ और बेहतर देने की तैयारी